नमस्कार, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस जम्मू से। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर का, देखते हैं क्या क्या रहता है। बहुत सारे टॉपिक रहेंगे करंट अफेयर्स के। रुक जा, बाद में करते हो। बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर के, देखते हैं। बहुत सारे भी नहीं है, आज कुछ खास नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारे कर लिए हैं अभी तक के, जितने भी मई के करंट अफेयर्स थे वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइम मिनिस्टर। हमें ये मैं रिपीट इसलिए किया है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस यूटी में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीबी का जो इनिशिएटिव है, इस साल हमने बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं टीबी से, ठीक है। ट्यूबर क्लॉसिस से, ठीक है। टीबी जो है भारत में प्रेसिडेंट, जो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने भी बहुत सारी इनॉग्रेशन किया है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी टीबी का एक समिट किया है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टीबी समिट, ठीक है। वन वर्ल्ड टीबी समिट। ये कहाँ पे हुआ? ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में इनॉग्रेशन किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? हाँ, यूपी, ठीक है। ये उत्तराखंड नहीं है, पहले ये उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ही रहेगा, ठीक है। वो उत्तराखंड इससे अलग हुआ था, उत्तराखंड। यूपी बहुत बड़ी स्टेट थी और अलग दो पार्ट किए गए थे, उत्तराखंड अलग किया गया था और उत्तर प्रदेश अलग। उत्तराखंड जो है ना वो देवभूमि कहलाती है और पूर्वांचल जो है ना नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। ये अवध, यूपी जो है अवध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन है टीबी से, वन वर्ड टीबी, इसकी डेडलाइन आपको क्वेश्चन आ सकता है। दो क्वेश्चंस चल रहे हैं बड़े सालों से करंट अफेयर्स में। टीबी की डेडलाइन क्या है भारत की? अब आप सबको तो याद होगी है, टीबी की जो डेडलाइन है, भारत ने कहा है कि हम 2027 में टीबी मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टीबी मुक्त। टीबी मुक्त नहीं, टीबी मुक्त नहीं। अच्छा, टीबी मुक्त से पहले हम अर्नब टीबी की इन्वेंशन किसने की? टीवी? हाँ, टेलीविजन किसने? अंग्रेज ही होंगे भाई, मेरे ख्याल में तो अंग्रेज नहीं हो सकते। अगर हम प्री हिस्ट्री देखें, महाभारत काल में देखें तो अंग्रेज नहीं हो सकते, वेद व्यास हो सकता है। सोचो तो सही, वेद व्यास ने संजय को एक ऐसी दृष्टि दी थी कि उसे लाइव महाभारत देखी। आप सबको पता है, लाइव महाभारत संजय ने देखी। इसका मतलब टीवी की इन्वेंशन तब भी हो, लाइव महाभारत आंखें बंद करके हो सकता है, टीवी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट आप जो किताबों में लिखे वही कम टू द पॉइंट, जेम्स मिल, ये बड़ी सही बात हुई, कागज की बात है ये तो। जेम्स, मैं टीवी इसने किया था अभी आ रही जेम्स मिल ने नहीं की थी। अब ये जेम्स मिल एक व्यक्ति आता है भारत में, ये बोलता है कि ना तो इनका कोई डेट है ना तो इतिहास है, ये कुछ नहीं करते, इनका ओरल ही ओरल है। इसने भारत में जितने भी इतिहास डेट्स इसने इनके अकॉर्डिंग हमारा इतिहास बना। आज़ादी के बाद भी हमने अपने इतिहास को वही रखा, भारत को इंडिया ही रखा, भारत चेंज नहीं किया, ठीक है। आज़ादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टीवी जो है इसकी इन्वेंशन की भाई बिल्कुल, J.L. Baird। J.L. Baird ने टीवी की इन्वेंशन की। CUET में क्वेश्चन आ सकता है। जॉन लोगी हाँ, इसको J.L. Baird भी बोलते हैं। टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। इडियट बॉक्स इसलिए कि वो आपका टाइम वेस्ट करता है, आप 3 घंटे, अब तो खैर YouTube इज कॉल्ड इडियट बॉक्स, ठीक है। अब हम सब टीवी की तो मुझे नहीं लगता कोई अपने घर में टीवी नहीं भी मिला चले। पहले तो रिमोट्स की लड़ाई होती होगी ना आप सबके भाई बहनों में, ठीक है ना। अब तो जेठालाल आपका YouTube में भी आ जाता है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो डेडलाइन ऑफ टीवी, टीवी की डेडलाइन क्या है? उससे मार्कर कहाँ पे है? और मार्कर कहाँ पे देखना उस क्लास में?
WHO क्या बोलता है? ये आपके ये जो क्वेश्चन है ना आपके सीयूटी में पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. WHO की डेडलाइन क्या है और भारत की डेडलाइन बाय सोहित बातें होगी। तू ही कर रहा था ना, तू रशद मैं कर रही हूँ। 2030 ये इसकी डेडलाइन है। अब यहाँ देख, वहाँ अब नीचे नहीं देख, ठीक है। 2030 की डेडलाइन है, ये याद रखिएगा। और टीबी की डेडलाइन 2027 इंडिया की, भारत की, ठीक है। और अब वाराणसी है तो अमन, वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिमाग लगाओ। वाराणसी किसकी नगरी है? गंगा वाराणसी, शिव जी, हाँ, तो शिव जी है तो क्या होगा? काशी, हाँ? बोल दिया भाई तू। वाराणसी होगा तो बोल गया, गंगा बोल गया। होगी। गंगा कौन सी होगी? गैंगेस गंगा। वाराणसी ऑन द बैंक ऑफ गैंगेस। गंगा। ओल्डेस्ट नेम ऑफ वाराणसी? काशी, बनारस। काशी भी बोल सकते हैं, काशी एंड बनारस। एंड फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी, फर्स्ट सिटी आर द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। काशी, इन द वर्ल्ड। हाँ। फर्स्ट सिटी मिथ भी आप मिथ कह सकते हो या मान सकते हो कि बोला जाता है कि जो वाराणसी है, जो काशी है, भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर टिकी है। दुनिया पूरी खत्म हो सकती है, ये सिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये मिथ है जो भी है, ठीक है। जब होगा ऐसा तो तब देखिए, ठीक है। फर्स्ट सिटी, यहाँ पे लोग वेट करते हैं, बड़े से लोग क्या करते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों से लोग बोलते हैं कि अगर वाराणसी में जो मरेगा ना उसको मोक्ष मिलेगा, वो फिर कभी धरती पे जन्म नहीं लेगा। बहुत से लोग 10-10 साल 20-20 साल वेट ही करते रहते हैं यहाँ पे मृत्यु का, बट जब नहीं हुआ होती तो वापिस आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ बैठ के अपनी डेथ का वेट करते हैं वाराणसी में कि एक बार वाराणसी में मरे तो। फर्स्ट सिटी और ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी कौन सी है? और दूसरे नंबर पे है जापान की टोक्यो, जापान की टोक्यो। याद रखिए टोक्यो जो है वो भी ओल्डेस्ट सिटी में आता है। वाराणसी में नवदीप और क्या कॉमन है? कोई ऐसी फ्रीडम फाइटर का नाम लो जो वाराणसी से 1857 रिवॉल्ट में। झांसी की रानी, झांसी की रानी वाराणसी में थी। रानी वो झांसी की थी तो वाराणसी में झांसी की रानी कौन थी? हाँ, born. She was born. Tej. She was born in Varanasi as मणिकर्णिका। Yes, ma'am. क्या बोलते हैं? मणिकर्णिका born हुई थी। और मणिकर्णिका घाट भी है वाराणसी में। वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं, उनमें से फेमस जो घाट है वो कौन सा है? मणिकर्णिका। कौन है? अखिलेश यादव। मणिकर्णिका घाट, ठीक है। इधर आ जाओ। और वाराणसी जो है कथक जो घराना है ओरिजिनेट हुआ है 2 घरानों में यूपी के। यहाँ पर डांस देखो, कथक क्लासिकल डांस। कथक ओरिजिनेट इन लखनऊ एंड वाराणसी। वाराणसी और लखनऊ, भाई कौन बातें कर रहा है? मैं बोलती जा रही हूँ, दिमाग से 10 बार आज क्वेश्चन स्किप करवाया तुम लोगों ने। 4 लोग नहीं हो तुम। लखनऊ एंड वाराणसी। और कोई प्रोमिनेंट शहनाई वादक? शहनाई वादक कौन थे? कौन? हाँ, वाराणसी में इंडिया के नंबर
सर्वन, ये अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है 2-3 साल पहले। कौन थे? शनाई बजाते थे, ये वर्ड फेमस थे। मैम वो बिस्मिल्लाह खान से। हाँ, बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शनाई। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इन्होंने इंडिया बिस्मिल्लाह खान, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान जो थे ये वाराणसी से बिलोंग करते थे और शनाई वादक थे। और ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म बना है। सुनिधि, डेट आई है ना CUET की? नहीं बना, भरना था ना PG के लिए। ये बना नौकरी लेगी। वेरी गुड, चलो ठीक है। शनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। और कोई वाराणसी से? प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंट सीट, प्रधानमंत्री कहाँ से इलेक्शन लड़ता है? वाराणसी से, ठीक है? या यूपी नहीं, वाराणसी। और वाराणसी जो है SCO सिटी डिक्लेयर थी 2022 में, ठीक है? SCO सिटी वाराणसी। कौन सी थी? वाराणसी। क्वेश्चन याद रखिए। लखनऊ के चीफ मिनिस्टर है ज्योति आदित्य सिंधिया, नहीं भाई, मैम कुछ और था योगी। योगी आदित्य, ठीक है? योगी आदित्य जो है ये क्या है? वहां के चीफ मिनिस्टर। यूपी, वाराणसी यूपी में है, लखनऊ इसकी कैपिटल है। वाराणसी में कौन से फैब्रिक यूज किया जाता है? वर्ड फेमस है, सिल्क तो नहीं है। एक और, ओ भाई टोटल भी नहीं है। शादियों में भी बर्ड से लड़कियां यूज करती हैं। बनारसी सिल्क, वेरी गुड। बनारसी, हाँ, बनारसी सिल्क इज फेमस इन वाराणसी, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बनता है। लखनऊ भाई 3 क्वेश्चन देखिए। चिकनकारी लखनऊ, बनारसी सिल्क बनारस, और बनारसी पान बनारस, और महेश्वरी। भाई 3 याद रखिएगा। महेश्वरी, महेश्वरी जो सिल्क है वो MP से बिलोंग, MP में फेमस है महेश्वरी सिल्क, MP में। और बनारसी सिल्क वाराणसी में। और तीसरा है चिकनकारी लखनऊ में, और फुलकारी पंजाब में। फुलकारी पंजाब में। ये 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको आए, ठीक है? CUET में इस तरह इस लेवल के ही क्वेश्चन देंगे, इससे ज्यादा लेवल कम ही होगा। या तो ज्यादा होगा या कम होगा। हम दोनों ही, कम वाले में बेटा, कम जो लेवल होता है ना उसमें क्वेश्चन टफ होते हैं। कम वाले लेवल में क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे। बच्चे हमेशा मॉडरेट करते हैं, ठीक है? आप देखो ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्पेट एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। इंडिया और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कॉर्पेट। ये 35 एडिशन था और इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का। बस ये आपको इतना ही याद रखना, इसमें अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। आज सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट मिनिस्टर भी हैं। और कौन से हैं? इनके पास 2 मिनिस्ट्री है ना, बोल विशाल कौन से? इनके पास आयुष मंत्रालय भी है। क्या है? अब दो मिनिस्टर में रोज CUET को याद करवाऊंगी, आपको एक मिनिस्टर पूछ सकते हैं, ठीक है? मिनिस्ट्री से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? शिप एंड पोर्ट मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। ये पहले नॉर्थ ईस्ट के बड़ी बार 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल।
अब इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री भी किसके पास है? सर्बानंदा सोनोवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। आयुष मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष मीन्स आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, क्या होता है? सिद्ध, सिद्धि, एस से भी कुछ है, एच से होम्योपैथी, ठीक है। ये रहा, ये आयुष पहले ये 2014 से पहले अलग अलग मंत्रालय होते थे। आयुर्वेद अलग होता था, योगा का अलग होता था, यूनानी का अलग होता था, ये सारे अलग अलग मंत्रालय थे। 2014 में गवर्नमेंट ने इसको एक ही मंत्रालय कर दिया, जिससे क्या होता है, पैसे भी बचते हैं देश के, जो मिनिस्टर खाते थे वो भी बच गए नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक मंत्रालय कर दिया, सिद्धा, ऐसे सिद्धा, ठीक है, ऐसे सिद्धा है। ये आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सारे मंत्रालय जो है अब किसके पास है? सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल ने एक हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस को लॉन्च किया है, जिसमें कहा गया है कि जीरो कार्बन एमिशन कोल, कहाँ पे? सी में, समुद्र में हम ग्रीन पोर्ट्स बनाएंगे, वहां पे कोल का यूज नहीं करेंगे। और इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, या पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? हरित सागर ग्रीन पोर्ट, ठीक है, आइलैंड नहीं भाई, गाइडलाइन, ठीक है, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन। सी जो है, आप सबको परसों मैंने क्वेश्चन कराया था, फादर ऑफ इंडियन, टेस्ट में भी रहा था, फादर ऑफ इंडियन नेवी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपके लिए छोड़, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ, कैसे बात बोलता है? बैटल ऑफ हैदराबाद, टैरन, बक्सर, प्लाजी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो वॉर हुई है, जो बैटल हुई थी, उस बैटल को किस नाम से जाना जाता है? चल सोच बोल। हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच, ये कर लो भाई CUT वाले, महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ हाइडेपस, पहले इस क्वेश्चन को बोलो भाई। मैं तो लिख ही दिया भाई, पोरस एंड अलेक्जेंडर, ये ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। झेलम, ऑन द बैंक ऑफ झेलम। बैटल ऑफ हाइडेपस, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई CUT में। कल मैंने पूरे करवाने थे, फिर मुझे भूल गया, फिर मैंने क्वेश्चन बनाया तो मैंने किसी में करवाऊंगी आपको, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेपस, पोरस और अलेक्जेंडर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, इसका मतलब ये श्रीनगर में ही, ठीक है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप कुंभल घाट में बॉर्न हुए थे, मेवाड़ थे, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, जयंती थी इनकी 2 दिन पहले, उसको सेलिब्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया है इनको। और ये बॉर्न हुए थे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो है सेकंड लार्जेस्ट वॉल सिटी इन वर्ल्ड है, सेकंड लार्जेस्ट वॉल सिटी इन वर्ल्ड। मीराबाई जो भक्ति पीरियड से बिलोंग करती थी, वो भी इन्हीं के ही
एनिश मतलब पूर्वज में से एक थी जिन्होंने जिनकी शादी यहाँ हुई थी, ठीक है। मीराबाई की शादी मेवाड़ घराने में हुई थी। ये हिंदू राजपूत थे, सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनके घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक, ठीक है। उसने महाराणा को बचाने के लिए क्या किया था? हाँ, और महाराणा की जान बचाई थी। चेतक का स्मारक आज भी, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, पूछा गया था चेतक का स्मारक कहाँ पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना। अब देखो कुछ बैटल्स। हाँ, तुमने ज्ञान तो खोली नहीं होगी। ज्ञान को हमने म्यूजियम बनाना आप सबका है ना। एक अचीवर्स का हम म्यूजियम बनाएंगे जिसमें हर एक व्यक्ति, हम एक दिन वो स्कूल में क्या बोलते हैं जब बड़े पुराने स्कूल बच्चों को बुलाया जाता है, कौन सी मीटिंग होती है? कुछ और भी बोलते हैं ना। हमारे स्कूल के काम है हाँ, रीयूनियन करेंगे तुम सब रीयूनियन हाँ, तो फिर हम बोलेंगे कम विद योर कार्स ज्ञान कार्स देख जिसकी सबसे साफ सुथरी होगी। हाँ, जिसकी सबसे ज्यादा साफ सुथरी ज्ञान होगी ना उसको हम अचीवमेंट देंगे, ठीक है नहीं। और जिसकी गंदी सबसे गंदी होगी ना उसको भी मिलेगा, ठीक है। जिसने सबसे गंदी का मतलब जिसने सबसे ज्यादा पढ़ी होगी, ठीक है। तो हमने म्यूजियम बनाना, उसमें ना सबके ज्ञान विद पिक्चर ज्ञान खड़ी करके ना पंकज सर की मेहनत का आपको पता चले। पंकज सर ने कितनी मेहनत की थी और तुम सबने कितनी मेहनत की। मैंने फ्रेम करके रखी है क्या? चल ज्योति आज वो नहीं आया, बोलेगा मुझे बोलते हैं या मैम। बैटल ऑफ टेरन कहाँ? हाथ खड़े कर दिए सच्ची पूछ रहे थे? कल बता क्या बोलते? नहीं, अब नहीं आएगा। क्यों मैम ने आता है? कितना हो गया? 22 अभी वो टाइम। बैटल ऑफ टेरन कहाँ पे हुई थी? किस किस के बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन था जिसमें पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद घोरी, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ टेरन ये भी किसके बीच हुई? यहाँ से भारत का इतिहास बदल गया। जयचंद आ गया, यहाँ से भारत में हर घर में जयचंद पाए जाते हैं और भारत का इतिहास बदल गया। अगर जयचंद नहीं होता आज ये जितने भी लोग हैं भारत में इन्वेडर्स आ ही नहीं सकते थे, ठीक है। जयचंद को हमें शुक्रिया बोलना चाहिए उसके लिए। पृथ्वीराज चौहान से बैटल ऑफ टेरन, ये भी पृथ्वीराज चौहान, ये चमनासा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड एंटर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जयचंद। और पृथ्वीराज चौहान की जो बायोग्राफी क्वेश्चन आ सकता है, बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी रसो किसने लिखी थी? चांद बरदोई किसने लिखी? चांद बरदोई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं किसी की भी, आपको बायोग्राफी किसी की भी आ सकती है भाई, ठीक है। चांद। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देवी आंसर देगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुई? फर्स्ट किसके बीच हुई? फर्स्ट में अकबर लड़ा था। बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है। बाबर एंड लोधी,
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, भाई बंदों का नाम बोलो। हिमू एंड अकबर किसके बीच? हाँ। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एंड अकबर कहाँ से आ गए? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू एंड अकबर। ज्ञान में सर ने सारे दिए, अभी ज्ञान दो भाई, कोई तो लाया होगा, तू लाया भाई? बोलो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एंड मोहम्मद गोरी। इधर दे भाई, औरंगजेब कहाँ से आ गया? दे दिया तो आपको पेज निकाल के ज्ञान है ध्यान करनी क्या होती है, घर पे पढ़ते हैं भाई। शोर नहीं, शोर नहीं। ये किसकी बुक है भाई? नीति चौहान, बहुत पढ़ा तुमने। गुड्डा सुनीति, गुड्डा भाई। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। मॉडर्न हिस्ट्री में सर ने सारी बैटल्स दी हुई हैं, सारी डिस्क्रिप्शन की हुई है सर ने। और पढ़ेगा कौन? राखी मैम, है ना? ये था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो कितने सन दिए हैं। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल। कौन से एज में थी बता दो। यहाँ लिखी हुई है बेटा 1757, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी दिया है। बैटल ऑफ बॉक्सर 3 लोगों के लाइन्स के साथ हुई थी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793, फर्स्ट इंडियन रेलवे फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। ये सारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कौन पढ़ेगा? गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, ये कौन पढ़ेगा? ये एक मिनट यहाँ पे, ये सारी बैटल्स हैं। बैटल ऑफ बॉक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये भी करनी, यहाँ तक सारी बैटल्स करनी है, आपको पूछी जा सकती है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो पहली बैटल हुई उसको बैटल ऑफ टेरन कहा जाता है, उसको बैटल ऑफ टेरन कहा जाता है। और पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गोरी। इन सेकंड बैटल ऑफ जो बैटल ऑफ टेरन हुई, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज। उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ हाईवे पास, ये कहाँ पे हुई? ये झेलम नदी के किनारे हुई, पोरस एंड अलेक्जेंडर। जो जीता वो पोरस था, इतिहास पढ़ के देखिए, जो जीता था वो पोरस था, अलेक्जेंडर नहीं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर लोधी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू एंड अकबर। थर्ड बैटल जो हुई थी मराठास और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मेवाड़ से, लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, कुंभलगढ़ फोर्ट। लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, कुंभलगढ़ फोर्ट। एंड सेकंड लार्जेस्ट वॉल या फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल इन इंडिया, लार्जेस्ट वॉल इन इंडिया कुंभलगढ़। एंड सेकंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, कुंभलगढ़। First largest wall in the world, Great Wall of China. Great Wall of China. And Maharana Pratap belongs to which dynasty? Sisodiya dynasty. And the name of the horse of Maharana Pratap was Chetak. And the battle between Maharana Pratap and Akbar is called Battle of Haldi Ghati. Next question देखिए, देवी का लैंड फोर्ट, ये देवी का नहीं है, दावकी लैंड फोर्ट की इनॉग्रेशन कहाँ पे हुई है? मेघालय में। ये लैंड फोर्ट जो है बांग्लादेश और मेघालय को जोड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड नेटवर्क किया जाएगा। ट्रेड का नेटवर्क इस पोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था मजीद, माय
के साथ कौन सा पोर्ट बनाया है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, एंड ईरान में म्यांमार के साथ सितवी पोर्ट। कौन सा? सितवी पोर्ट, ठीक है। इन बंगाल को सितवी पोर्ट से जोड़ा गया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सी रूट का यूज कर पाए। ट्रेड सी रूट से ट्रेड करना इजी है और एक्सपेंसिव भी कम है, ठीक है। बांग्लादेश जो है भाई, फोन बंद रखिए। बांग्लादेश के साथ कौन से पोर्ट की बात की है? दाविक लैंड पोर्ट। कौन सा? दाविक दावकी है भाई, दावकी लैंड पोर्ट, ठीक है। और ईरान के साथ शाबर पोर्ट। क्वेश्चन याद रखिएगा, शाबर पोर्ट। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और याद रखिएगा। ये कहाँ से चलेगा? दावकी लैंड पोर्ट लाइन वेस्ट जैंतिया हिल इन मेघालय। गारो खासी जैंतिया जो हिल्स है वो मेघालय में पाए जाते हैं। बट कौन सा हिल है जो दावकी पोर्ट को जोड़ेगा? वेस्ट जैंतिया, वेस्ट जैंतिया। और टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, द दावकी लैंड पोर्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय इन मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐड किया है 34.22 मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड। इस साल का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व भारत ने किया है 794.64 मैट्रिक टन, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन की वॉर से पहले बहुत सारे गोल्ड रिजर्व किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आरबीआई। आरबीआई ने कौन से बैंक को, एचएसबीसी बैंक को क्या किया? पेनल्टी इम्पोज की है कितनी? 1.73 करोड़। 1.73 करोड़ क्यों? वॉयलेशन द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006। जो 2006 में रूल्स बनाए गए थे उनको इन्होंने वॉयलेट किया है, जिसके अंदर आरबीआई ने यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की है। किसको? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। और रिजर्व बैंक ने कितना रिजर्व किया है गोल्ड? 79.64 मैट्रिक टन। इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये डिटेल में क्वेश्चन है, इसको हम कल रखेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये रहेगा। कितना हुआ है बिल्जी टाइम? 32। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है, करेगा। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, ये लीड करेगी 56 एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक। इंडिया में एडीबी बैंक में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है उसको लीड करेगी, उस डेलीगेशन को लीड करेगी निर्मला सीतारमन। ये कहाँ पे हो रहा है? कोरिया में। कहाँ पे हुआ था? हो चुका है कोरिया में। कहाँ पे? कोरिया में। एडीबी और इसका थीम देखिए, थीम भी उन्होंने रिलीज किया है, रीबॉन्डिंग एशिया, रिकवरी, कनेक्ट एंड रिफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम जो फाइनेंस मीटिंग में इशू किया गया है वो कौन सा है? रीबॉन्डिंग एशिया, रिकवर, रिकनेक्ट एंड रिफॉर्म। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। 68 मेंबर्स हैं और आज भी इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? मस्तासागु अस्कावा, ठीक है। ये इनके प्रेसिडेंट हैं। और जो 68 मेंबर कंट्री बनी थी 2019 में, उसका नाम है न्यू, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू 2019 में इसकी 68 मेंबर बनी थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला, कहाँ पे है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और AIIB का हेडक्वार्टर है चाइना, शंघाई। कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। SCO का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? शंघाई, बीजिंग, चाइना। तो और कौन सा है? बीमस्टेक का बांग्लादेश। हाँ, बीमस्टेक का बांग्लादेश। और सार्क का काठमांडू। ये देख लीजिए, ये आपके भाई क्या कार्टून देख रहे हो? फिर फोन तो घर पे भी देख सकते हैं, नहीं तो घर पे रहा कर। अरे मैम ने वैसे ही टेस्ट शुरू की है। सार्क, बिमस्टेक, ब्रिक,
एशियान, और कौन सी है? AIIB, SCO, ADB। सार्क जो है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, पाकिस्तान भी सार्क का पार्ट है। ठीक है, सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये वो देश हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। कौन से? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। Means China is not a part of South Asian Association of for Regional Cooperation। चाइना इसका पार्ट नहीं है। याद रखिए, बड़ी बार क्वेश्चन आता है, चाइना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल। आगे Initiative for बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर multi-sector मल्टी सेक्टोरल and technical, एंड टेक्निकल, technological, टेक्नोलॉजिकल। बोलो भाई, बीमस्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन। ठीक है, ये कहाँ पे है? इसका बांग्लादेश, बांग्लादेश इसका। और क्या पाकिस्तान बीमस्टेक का पार्ट है? अब आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे नया क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कौन सी नई कंट्री ब्रिक्स नेशन में ऐड हुई है? अभी तो रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन किया था। कौन सी नई कंट्री ब्रिक्स का पार्ट बनी है? इजिप्ट। कौन सी है? इजिप्ट ने बोला है मुझे भी इसका पार्ट बनाना। किसका? ब्रिक्स का। ठीक है, एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता नहीं है, इंडोनेशिया के जकार्ता में ही है भाई देव। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता में नहीं है। AIIB चाइना, बीजिंग, शंघाई। चेक करो, AIIB चाइना में है बट कहाँ पे है? ठीक है तो चाइना में ही है, बीजिंग में है, शंघाई में है। SCO का बीजिंग चाइना, ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी तो नीचे लिखा मनीला फिलीपींस, मनीला ये सारे। इसका चेक कर लो, बीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सार्क का काठमांडू, बिमस्टेक का बांग्लादेश, ब्रिक्स का ये लिखा हुआ ना, तो जो तुमने कुछ नहीं लिखा क्या? क्या क्या तेरा कल भी ये ड्रामा था, आज भी सेम ड्रामा है। ये क्या बात हुई? सार्क काठमांडू, बीमस्टेक बांग्लादेश, ब्रिक्स इजिप्ट, एशियान इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, आपको इसकी कैपिटल में बार बार बोली, इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है बोर्नियो, बोर्नियो आ सकती है। ठीक है, और AIIB का बीजिंग चाइना एंड SCO का बीजिंग चाइना एंड ADB मनीला। कल मैंने आपको UN के करवाए थे और आज इसके करवाए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको CUET में भी दोनों रिवीजन दूंगी। ब्रिक्स की इजिप्ट है। हाँ, ब्रिक्स की नहीं है, ब्रिक्स की इजिप्ट नहीं है, न्यू मेंबर। ब्रिक्स का ऐसे कोई परमानेंट हाँ नहीं है। ठीक है, तो ये न्यू मेंबर बना है, न्यू मेंबर बना है इजिप्ट। इजिप्ट बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ये न्यू मेंबर बने हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट थी, ये सारी एशिया की
ऑर्गेनाइजेशन है। कल हमने यूएन की थी, एशिया की थी। अब मैं आपको CUET वाले सेक्शन में पूरी ये रिवाइज करवाऊंगी, आज नहीं कल, क्योंकि आज सेम हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर इतना ही है। याद रखिए निर्मला सीतारमण 56 एनुअल जनरल मीटिंग में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कहाँ पे हो रही है? कोरिया में। कहाँ पे? इंचॉन कोरिया में। कहाँ पे? इंचॉन कोरिया, इंचॉन कोरिया। ठीक है, आज का करंट अफेयर यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।